बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मुझे बीवी की मौत की खबर मिली। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। फौरी ही घर पहुंचा। मुझसे पहले ही मेरे ससुराल वाले पहुंच चुके थे। वो बहुत गुस्से में थे। मुझे देखते ही मेरी सास ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि तुम बहुत जालिम इंसान हो। तुम्हारे जुल्म और सितम की वजह से मेरी बेटी मर गई। जब इसकी शादी थी तो बहुत रो रही थी। पूछती तो वो टाल देती। आखिर तुम्हारे जुल्म पर अपने दिल पर लेकर मर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास क्या बोल रही है। दिल की आंखों से इसे बताऊं कि मैंने नरीना पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि हमारी शादी को 4 महीने हो चुके थे। दोनों शादीशुदा होने के बावजूद हमारे दरमियान मियाँ बीवी वाला तलक नहीं था। मैं जब भी नरीना के करीब जाता वह मुझे रोक देती। नरीना चाहती थी कि फ़िलहाल ज़हनी तौर पर कोई भी तल्लुक़ कायम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इसकी ख्वाहिश को सामने रखते हुए इसकी बात मान ली थी। फिर मैं इस पर क्या जुल्म करता। मैं तो इस पर कोई और ज़बरदस्ती नहीं की थी। इसी तरह ये 4 महीने गुजर गए थे। मेरी सास मुझे ज़ालिम कह रही थी कि तुम मेरी बेटी के कातिल हो। मैं तुमसे इसकी मौत का हिसाब लूँगी। मैं खामोश रहा था। मुझे हैरत इस वक्त हुई जब सास ने कहा कि हम अपनी बेटी को साथ ले जाएंगे और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे। मेरी अम्मा ने इनको रोकने की कोशिश की, पर वो मना कर दिया। नरीना हमारे घर की इज्जत और बहू थी। ये हमारे आबाई कब्रिस्तान में ही दफन होगी। लेकिन सास ने अम्मा की कोई बात ना मानी। इसने अपनी मनवाई और नरीना को साथ ले गई। मुझे परेशानी लाहक हुई। नरीना मेरी बीवी थी और मैं चाहता था कि हमारे आबाई कब्रिस्तान में दफन हो। लेकिन फिर मेरी अम्मा ने समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, चाहे तुम्हारी बीवी दुनिया के किस भी कोने में दफन की जाए, वो तुम्हारी बीवी ही है। तुम भी ससुराल चले जाओ और बीवी को दफनाकर इनकी मदद करो। मैं अम्मा की बात मानकर ससुराल चला गया। मेरा दिल बहुत उदास था। नरीना का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। जब नरीना को कब्र में उतारा जा रहा था तो मैंने भी अपने सालों की मदद की थी। मैंने वहाँ एक आदमी को देखा जो नफरत बनी नज़रों से मुझे देख रहा था। नरीना को कब्र में उतारने के बाद साले बाहर चले गए। जबकि मैं वहीं खड़ा रहा, तभी मेरे सालों ने मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया और फिर गोरकन जल्दी जल्दी ईंटें लगाने लगा। आधे घंटे के बाद काम मुकम्मल हो गया था। सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं कब्र के करीब ही बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस वक्त वही आदमी आ गया जो मुझे नफरत से देख रहा था। कहने लगा, अब तुम यहाँ क्यों बैठे गए हो? अपने घर जाकर बीवी की याद में आंसू बहाओ। तुमने इस पर इतने जुल्म ना किए होते तो आज नरीना जिंदा होती। मुझे इसकी बातें जहर लग रही थी, लेकिन मैं कब्रिस्तान के तकद्दुस की वजह से खामोश रहा और दुआएं मग़फ़िरत मांगने के बाद घर चला गया। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी थी कि मैं कमरे में बैठकर नरीना को याद कर रहा था कि अचानक मुझे अपने फ़ोन का याद आ गया। मेरे फ़ोन में नरीना की शादी वाली तस्वीरें थी जिनमें हम दोनों साथ साथ थे। मैंने फ़ोन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो मुझे अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई, क्योंकि मेरी जेब में फ़ोन मौजूद नहीं था। मुझे परेशानी हुई। मुझे लगा कि शायद नरीना की दफन करते वक्त फ़ोन वहीं गिर गया है। मेरे और नरीना के गम में इतना परेशान था कि मुझे इस वक्त फ़ोन के गिरने का पता ही नहीं चल सका था। मैं फ़ौरन कब्रिस्तान पहुंचा और नरीना की कब्र के आसपास देखने लगा, लेकिन वहां कहीं भी मोबाइल फ़ोन नहीं था। परेशानी से मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मेरा फ़ोन बहुत कीमती था। मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके वो फ़ोन लिया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं मेरा मोबाइल नरीना की कब्र में ना गिर गया हो। जब मैं सालों के साथ इसकी कब्र में उतार रहा था, ये सोचकर मुझ पर खौफ तारी हो गया। अगर फ़ोन कब्र में गिर गया तो फिर मुझे कब्र को खोदना होगा, फ़ोन निकालना होगा। मुझे गोरकन का ख्याल आया तो मैंने इसके पास पहुंच गया। गोरकन बूढ़ा आदमी था। इसने मेरे आने की वजह पूछी तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के मुतालिक बता दिया। गोरकन हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कब्र खोद कर अल्लाह से अजाब मोल नहीं ले सकता। तुम भी तौबा करो और अपने घर जाओ। ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर तुमने खुद कब्र खोदने की कोशिश की तो तुम्हारे साले यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें
मौत की घाट उतार देंगे। तुमने इनकी बेटी को मारा है, वो बहुत गुस्से में है। अपनी जान बचाओ और घर चले जाओ। गोरकन की बात मेरे लिए हैरानकुन थी कि मेरे साले वाले मुझसे के बारे में कैसे जानता था। हालांकि मैं इसे और वो मुझे पहली बार देख रहा था, इसके बावजूद इसे मेरे बारे में मालूमात थी। मैं चुपचाप खड़ा रह गया। अम्मा ने मुझे परेशान देखा तो मुझे पूछा। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी तो वो कहने लगी, बेटा परेशान ना हो, जो होना था हो चुका, तो नया फ़ोन ख़रीद लो। मैंने अम्मा की बात मान ली और नया फ़ोन ख़रीद लिया। मेरे पास एक और सिम भी थी जिसे मैंने फ़ोन में डाल दी। रात के 11 बजे का वक़्त था जो मैंने बेतहानी में अपना वो नंबर मिला दिया जो पहले वाले फ़ोन में था। फिर मेरे साथ जो वाक़या हुआ मैं तसव्वुर में भी नहीं सोच सकता। फ़ोन अगर कब्र में गिरा तो उस वक्त तक बंद हो चुका होगा क्योंकि इसकी बैटरी 20% थी। मैंने नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ कॉल जाने लगी। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर तो एक झटके से सीधा होकर बैठ गया। मेरी आवाज़ मेरे मुंह में फंस की गई थी। मेरा फ़ोन कब्र में था और इस पर कॉल जा रही थी। फिर इसी वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। फ़ोन तो उठा लिया गया था लेकिन कोई बोला नहीं था। मेरे जिस्म में खौफ की लहरें दौड़ रही थी और मैं कांप उठा। अम्मा दूसरी चारपाई पर सो रही थी लेकिन चारपाई पर से उठने की आवाज़ ये सुनकर आंख खुल गई थी और वो उठ बैठी थी। क्या बात है बेटा, कहाँ जा रहे हो? अम्मी समझी मैं शायद कहीं जा रहा हूँ, इसीलिए वो पूछे बिना ना रह सकी। मैंने जवाब में कहा कि अम्मा मेरा जीना की कब्र पर जा रहा हूँ। ये सुनकर अम्मा हक्का बक्का रह गई और खौफ से बोली, बेटा रात किस वक्त तुम इस कब्र पर क्या करने जा रहे हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? लेकिन मैंने अम्मा की बात का कोई जवाब न दिया और घर से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ चला गया। मैं जानता था कि मेरी अम्मा पीछे बहुत परेशान होगी लेकिन इस वक्त मेरे दिल में दिमाग में नूरीना का ख्याल था। आधे घंटे के बाद मैं ससुराल की आबाई कब्रिस्तान पहुंच गया। तो मैं जैसे ही कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो इस बूढ़े गोरकन ने कहा कहीं से निकलकर मेरा रास्ता रोक लिया। इसे देखकर तो मैं भी हैरान रह गया। गोरकन ने पूछा, बेटे रात के इस पहर कब्रिस्तान में क्या करने आए हो? मैंने कहा कि बाबा मैं अपना फ़ोन तलाश करने आया हूँ। मैंने भी अभी फ़ोन किया था तो इस पर फ़ोन किया तो इस पर बेल जा रही थी। वो यहीं कहीं गिरा है। इसके साथ ही मैंने अपने दिल में आई खदशात भी बता दिए। तो बूढ़े गोरकन का चेहरा धुआं हो गया। कहने लगा, बेटा मैं इस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ। सारी कब्रों की रखवाली करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं तुम्हें कब्र खोदने की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि ये कब्रिस्तान है। तुम्हें जो भी खदशात हैं अपने ससुराल जाओ और इनसे बात करो। तुम्हारा फ़ोन इन्हीं के पास होगा। गोरकन की बात सुनकर मैं समझ गया कि इन्हें मेरे ससुरालियों वालों ने पैसे वसूल किए हैं, इसीलिए नूरीना की कब्र की रखवाली कर रहा है। मैं कब्रिस्तान से निकलकर ससुराल पहुंच गया। इत्तेफाकन दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे ड्राइंग रूम से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं दरवाजे से लगकर इनकी बातें सुनने लगा। वो नूरीना की बातें ही कर रहे थे और इनकी बातों से लग रहा था कि इन्हें नूरीना पर बेहद गुस्सा था, इसे कोस रहे थे। ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि वो नूरीना पर इसीलिए गुस्सा कर रहे थे कि हालांकि वो तो मर चुकी थी। अचानक बाथरूम से आती मेरी साली की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो हैरान रह गई और इसके पुकारने पर ड्राइंग रूम में बैठे सभी चौंक पड़े थे। साली के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सास ने मेरी तरफ देखते ही कहा, अरे बेटा आओ, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। सास की बात सुनकर मैं चौंका। खैरियत तो है अम्मा जी? सास कहने लगी, बेटा तुम तो जानते हो कि बेटी की मौत का गम बहुत बड़ा होता है। अभी हम इस गम से निकले ही नहीं कि एक और परेशानी आ गई है। मेरा भतीजा कल से गायब है और मेरा भाई और इसकी बीवी बहुत परेशान हैं। इसे हर जगह तलाश किया गया है लेकिन नहीं मिल रहा। चौंक तुम्हारी बहुत से लोगों से तल्लुकात हैं। तुम हमारी मदद करो और मेरे भतीजे को तलाश कर दो। वो माँ बाप का अकलौता बेटा है। अगर वो ना मिला तो इसकी माँ मर जाएगी। वो इसकी जुदाई में रो कर हिलकान हो चुकी है। मैं सुनकर परेशान हो गया और सास से वादा कर लिया कि मैं ये काम कर दूँगा। सास को अपना मसला बताना
था, लेकिन इसने कहा कि पहले तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हारी बात बाद में सुन लूँगी। मैं घर से निकल गया। दरअसल मैं सास से इजाज़त लेने गया था कि वो गोरकन से कहे कि वो नरीना की कब्र खोदने दे ताकि मैं अपना फ़ोन निकाल सकूं, लेकिन सास वो अपने भतीजे की गुमशुदगी की परेशानी में थी। मेरे दिल की अजीब सी कैफियत हो गई थी। मैं जल्द अज जल्द कब्र खोदना चाहता था। चुनांचे रात के 3 बजे कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। नरीना की कब्र खोदना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरे दिल में जो खदशात थे वो मैं दूर करना चाहता था। मुझे यकीन था कि गोरकन रात के 3 बजे सो रहा होगा, इसीलिए मुझे इसकी तरफ से कोई फ़िक्र नहीं थी। मैंने दोस्त से बलीचा लिया और घर जाने की बजाय कब्रिस्तान की तरफ चला गया। कब्रिस्तान के पास ही मैं एक जगह छुप कर बैठ गया। फिर जब रात के 3 बजे तो मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। गोरकन ने मुझे नहीं देखा था। मैंने बलीचे की मदद से कब्र की खुदाई शुरू कर दी। और कब्र की मिट्टी नरम थी, इसीलिए मुझे 10 से 15 मिनट ही लगे थे। फिर जब मैंने चंद ईंटें उखेड़कर कब्र में झांका तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो मंजर ही ऐसा था कि मुझे अपना आप सौंपना हुआ महसूस हुआ। चेहरे में पसीने से तर हो गया था। बात दरअसल ये थी कि लाश कब्र में नहीं थी। मुझे कब्र खाली दिखाई दी थी, यानी कब्र में ना ही मैयत मौजूद थी और ना ही कफन। मैंने टॉर्च की रोशनी में अपना मोबाइल फ़ोन तलाश करना चाहा था, वो भी कहीं दिखाई ना दिया। मैं तो कब्र से अपना फ़ोन निकालने आया था, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही उल्ट थी। जब मैंने फ़ोन में सिर्फ डालकर अपने पहले वाले नंबर पर मिलाया था, इस बात पर मुझे झटका लगा। फ़ोन की बजाय कहीं और गया, जैसे किसी ने कॉल अटेंड की थी। मुझे दूसरी तरफ से नरीना की हल्की चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे लगा था जैसे नरीना सख्त ज़द में मुब्तला है। कोई कह रहा था कि जब तक कोई तुम्हारा कर्जा अदा नहीं करेगा तुम यहाँ अज़ा में मुब्तला रहोगे। मुझे तजस्सुस इस बात पर था कि जिसने भी कहा था इसने उर्दू में बात की थी। हालांकि मैं जानता था कि फरिश्ते कभी भी उर्दू में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अरबी में बात करते हैं। वैसे भी इंसान फरिश्तों को ना देख सकता है और ना ही इनकी आवाज़ सुन सकता है, और इसी तरह से इसके हाथों मजबूर होकर फ़ोन के बहाने कब्र खोदना चाहता था। मुझे लगा कि ये मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामा रचाया गया है। मैंने कई बार गोरकन को पढ़ा था, कहानियों में पढ़ा था, बल्कि लोगों की ज़बानी भी सुना था कि उन्होंने कब्रों में कैमरे लगाए थे, माइक लगाए थे, लेकिन नहीं कभी फरिश्ते की शक्ल दिखाई दी थी और ना ही आवाज़ सुनाई दी थी। यकीनन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गया था। इसीलिए मैंने नरीना की कब्र खोदने का इरादा कर लिया था। मुझे ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बेतहाशा छोड़कर ससुराल चला गया। सुबह हो रही थी। मैंने सास से कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ धोखा दिया है। मैं नरीना की कब्र खोदी है क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन गिर गया था, जिस पर साले गुस्से में आ गए। एक साले ने गुस्से से कहा, बगैरत इंसानी कमीने, कब्र खोदते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्से की हालत में वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मेरी सास दरमियान में आ गई। साले मुझ पर बुरा भला कह रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ से जाने की मैं अफिया समझी क्योंकि वो मुझे मार सकते थे। मैं घर चला गया। अम्मा परेशान थी, पूछने लगी, तुम सारी रात कहाँ रहे? मैंने कोई जवाब ना दिया और कमरे में जाकर लेट गया और नरीना के बारे में सोच रहा था। कौन इसे कब्र से निकाल कर ले गया था और क्यों? सोचते सोचते मुझे सास के भतीजे का ख्याल आया। सास ने मुझे इसे तलाश करने का काम दिया था। इसके बारे में सोचते सोचते ज़रीना में क्यों शक में पड़ गया था। मुझे याद आया कि जिस दिन ज़रीना फौत हुई थी, इसी दिन से ही सास का भतीजा भी गायब हुआ था। मैं पहले बस अड्डे पर पहुंचा और लोगों को सास के भतीजे की तस्वीर दिखाई। शायद किसी ने इसे किसी बस पर सवार होते देखा हो, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मुझे कुली मिला, जिसने बताया कि सास का भतीजा आज सुबह ही ट्रेन में बैठकर साहिवाल गया है। मैंने इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मुझे हैरानी थी कि वो साहिवाल क्या करने गया है। बहरहाल मैं भी टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो गया और साहिवाल रवाना हो गया। साहिवाल स्टेशन पर एक रिक्शे ने सास के भतीजे को पहचान लिया और मुझे एड्रेस
पर पहुंचा दिया जहां सास का भतीजा उतरा था। वो एक बस्ती थी जहां एक घर में वो मौजूद था। मैं वो घर तलाश करता रहा। मुझे वो घर तलाश करने में 2 दिन लग गए थे। मैं दरवाजे पर दस्तक दी तो जिसने दरवाज़ा खोला, इसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी नरीना थी। मुझे देखते ही नरीना का चेहरा फक हो गया, आंखें पथरा गई। मेरे मुंह से बेख्तियारा निकला नरीना। वो जब होश में आई तो इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन मैंने इसकी नाकाम कोशिश बना दी और इसे बाजू से पकड़ लिया। वो चीखने लगी और अपना बाजू छुड़वाकर भागना चाहा। इसके शोर मचाने पर लोग जमा हो गए और वो समझे कि मैं कोई बदमाश हूँ और नरीना को अगवा करना चाहता हूँ। इसीलिए कुछ लोग मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मैंने इन्हें बताया कि मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूँ, तो तब सब लोग चले गए। इसने भी मज़ामत करना छोड़ दिया था। मैं इसे लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। ट्रेन को आने में देर थी। हम दोनों बेंच पर बैठ गए। नरीना बहुत शर्मिंदा थी, मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। फिर वो खुद ही मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने गुस्से से कहा, माफ़ी को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें क्या सज़ा दूँ? नरीना ने आंसू बहाने लगी और बोली, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं ये कदम उठाकर बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना कहने के बाद वो बोलती चलेगी और मैं चुपचाप इसकी कहानी सुनने लगा। इसकी कहानी इतनी दर्दनाक थी कि मेरा गुस्सा फट गया और नरीना कहने लगी, हमारे घर में हमारे ख़ानदान के लड़कों और लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। माँ बाप अब्बा और भाइयों ने कभी एतराज़ नहीं किया था। मेरा एक कज़न जो अम्मा का भतीजा भी था, वो बहुत ज़्यादा हमारे घर आता था। इसका नाम जावेद था और वो एक दिल फेंक और शैतान सा इंसान था। इसने मुझे अपनी चिकनी बातों के ज़रिए मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और वो मुझे सुहानी बातों में ख़ता कर बैठा था। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं भी इस पर अंधातमाद करती थी और इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि इसकी नीयत में फतूर है। मेरी बहुत सारी नज़ेबा तस्वीरें भी बना ली। इस दिन मुझे धमकी दी कि अगर तुमने अपने घर बताया तो मैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा। अगर तुमको किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैं घर वापस आ गई और अम्मा को बता दिया। अपने भतीजे के करतूत सुनकर अम्मा दंग रह गई थी। इसने मुझे अपने भतीजे से बचाने के लिए, मेरी शादी करने के लिए, जब इस बारे में इसको पता चला तो इसने मुझे धमकी दी कि शादी के बाद तुमने अपने शौहर को अपने पास नहीं आने देना। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे शौहर को कत्ल कर दूंगा। मैं इसकी धमकी से डर गई और वही किया जो इसने कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें दुख देखना चाहे। मैं अपना गम दिल में छुपाकर रख रही थी, किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दे रही थी। तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहती थी। फिर एक दिन इसने अजीब सी फरमाइश कर दी कि तुम मरने का ड्रामा करो। जब तुम्हें कब्र में दफन कर दिया जाएगा तो मैं तुम्हें कब्र से निकाल कर बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। हमारे ख़ानदान का कोई भी अफराद नहीं होगा। मैंने इनकार किया तो इसने तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी और मजबूरन मैंने इसकी बात मान ली और मरने का ड्रामा इतनी सफाई से किया कि फिर सब ने यही समझा कि मैं मर गई हूँ। इसने मेरी माँ को भी तुम्हें मरने की धमकी दी थी और इसे भी अपने ड्रामे में शामिल कर लिया था। अम्मा ने गोरखन को पैसे दिए थे कि जब जावेद आधी रात को कब्र से मुझे निकालने आए तो इसे ना रोके। इसी तरह जावेद मुझे कब्र से निकाल कर साथ ले गया और जब तुम मेरे भाइयों के साथ दफन कर रहे थे तो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन मेरे पैर पर गिर गया था, जिसे बाद में जावेद ने उठा लिया था। और जो तुमने फ़ोन किया था तो इसने कॉल अटेंड की थी, मुझे धमकियाँ दी थी। मैं कब्र में अजाब में मुब्तला हूँ और तुम खौफज़दा हो जाओ। तुम तलाश करते हुए साहिवाल पहुँच गए। नरीना की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं नरीना को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी बीवी थी और मेरी इज़्ज़त थी। अगर मैं भी इसका को रात देता तो मुझे में जावेद में क्या फ़र्क रह जाता। हालांकि वो मेरे मकाम में थी। इसके साथ ही मैंने ये भी फ़ैसला कर लिया कि मैं जावेद को सख्त सज़ा दिलवाऊंगा, क्योंकि वो एक हवस पर
انسان ہے، اس نے میری بیوی کو قتل کیا، اس کی عزت سے کھیلا اور اس کے نزیبہ تصویریں بنائی تھی۔ میں نے نرینہ سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتے۔ تو میری عزت ہو۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے ایک دوست کے دوست سے پولیس سے رابطہ کیا اور جاوید کو گرفتار کروا دیا۔ جاوید کے قبضے سے نرینہ کی نازیبا تصویریں بھی مل گئی تھی، جسے میں نے آگ میں جلا کر راکھ کر دیا۔ نرینہ نے میرا شکریہ ادا کیا تھا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔